नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में टेस्ट क्रमांक 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, यह टेस्ट मैंने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा से तैयार किया है। जैसा कि मैंने आपको टेस्ट क्रमांक 1 में जानकारी दी थी कि प्रत्येक मॉड्यूल से 20 प्रश्न तैयार करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रश्नोत्तरी को एक डायरी में नोट अवश्य करते जाएं। आने वाले अंतिम टेस्ट में यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और जो शैक्षिक संवाद आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है, उसमें भी इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर हमें देना पड़ेंगे। उसके लिए भी यह बहुत ही सहायक होंगे। साथियों, यह टेस्ट निष्ठा प्रशिक्षण में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन्हीं पर यह प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। साथियों, साथ में नोट्स भी तैयार करता जा रहा हूं और आपको सभी प्रशिक्षणों की नोट्स भी उपलब्ध कराता जाऊंगा। आज के टेस्ट में कुल 12 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को क्रमशः मैं पढ़ता जाऊंगा और उनके ऑब्जेक्ट भी पढ़ता जाऊंगा। इनके उत्तर मैं इसके साथ नहीं बताऊंगा। आपको प्रश्नोत्तरी पूर्ण होने के बाद अंत में उत्तरमाला दी जाएगी। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आप किसी पेज या अन्य डायरी में इनको लिखते जाएं, इनके उत्तर अपनी समझ से लिखते जाएं और अंत में जो उत्तरमाला होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। साथियों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यह प्रश्नोत्तरी उपयोगी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है स्लाइड में निष्ठा प्रशिक्षण टेस्ट क्रमांक 2 मॉड्यूल क्रमांक 1। पहला क्वेश्चन है, नीतियाँ बदलती रहती हैं और जैसे हम NEP 1986 में स्कूल की संरचना 10-2 दी गई थी, जबकि NEP 2020 में प्रस्तावित संरचना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। A 3+3+4+5, B 1+2+3+4, C 5+3+3+4 और इसका D है 5+3+4+3। साथियों, अपना उत्तर कहीं पर लिखते जाएं। सभी प्रश्नों के उत्तर अंतिम शीट पर दिए गए हैं, उसमें अपना मिलान कर सकते हैं। तो साथियों, इसका दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। A है समान आयु वाले बच्चे, और B है अलग अलग क्षमताओं के बच्चे, C है लड़के व लड़कियां अलग अलग, और D है समान मानसिक स्तर के बच्चे। इसका भी उत्तर आप चुनकर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों की भिन्नता का आकलन करते हुए A है करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए, यह ज़रूरी है। B है शिक्षकों को अपनी अध्यापन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है, और इसका C है भिन्न भिन्न तरह की पेडागोजी व उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, और D है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सम्मिलित नहीं है। इसका A है सामाजिक न्याय, B है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, C है धार्मिक व्यवसायीकरण, और D है संवैधानिक मूल्य। साथियों, जो विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार NCERT द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनी?
इसका ए है 2001, बी 2005, सी 1968 और डी 1975। छठवां क्वेश्चन है, शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? ए है विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना, बी है उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन करती है, सी है पूर्व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, और डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उपयोगी होगी? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है समावेशी शिक्षा में, बी है शिक्षक प्रशिक्षण में, सी है शिक्षा के सुधार में, और डी है उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने को सूचीबद्ध करता है। इसके ऑप्शन है, पहला है शिक्षा नीति, और दूसरा है पाठचर्या, तीसरा है लर्निंग आउटकम्स, और चौथा है पाठ्यक्रम। इसमें से जो विकल्प सही लगता है उसका चयन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, समस्त स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है यदि विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए, बी है शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, और सी है शिक्षक तन मन से तैयार हो जाएं, और डी है शिक्षा पद्धति को बदल दिया जाए। इसका 10वां क्वेश्चन है, कक्षाओं में बच्चों की विविधता को गति प्रदान करने का कार्य किया है। इसके ऑब्जेक्ट हैं, ए है वैज्ञानिकों ने, बी है शासन की उपयोगी नीतियों ने, और सी है शिक्षकों व पालकों ने, और इसका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूडीएल कार्य करता है शिक्षकों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रक्रिया व प्रोत्साहन देना, बी है उच्च स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षित करना, सी है दिव्यांग बच्चों को उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करना, और डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10(2) संरचना की एनईपी के अनुसार संचालित की गई। इसके ऑब्जेक्ट हैं, पहला है 2020 के अनुसार, और दूसरा है 1988 के अनुसार, और तीसरा है 1986 के अनुसार, और डी है 1975 के अनुसार। तो साथियों, यह 12वां अंतिम प्रश्न था। इस प्रश्न से भी सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। और अब चलते हैं, देखते हैं आंसर शीट को। उत्तर शीट में पहले का सही उत्तर है सी, दूसरे का बी, तीसरे का सही उत्तर है डी, चौथे का सी, पाँचवें का डी, छठवें का ए, सातवें का डी, आठवें का डी, नौवें का सी, और 10वें का बी, और 11वें का सही उत्तर है ए, और 12वें का सी। साथियों, इस उत्तर शीट का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।